हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। जावा प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इन सभी डेटा टाइप्स का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था आइडेंटिफायर्स इन जावा। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस पर जाइए और आइडेंटिफायर्स को पहले समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में कितने होते हैं और उन सभी का यूज किस तरह से जावा प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कि कितने तरह के डेटा टाइप्स जावा में होते हैं। मैंने डेटा टाइप्स पे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का एक थ्योरी का वीडियो बना रखा है पहले से। अगर आप एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं डेटा टाइप्स को, डेटा टाइप्स इन फुल डिटेल, तो आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो का उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स इन जावा। तो जावा में जो है डेटा टाइप्स टोटल प्रिमिटिव 8 डेटा टाइप्स होते हैं। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में होते हैं। उसमें से कुछ 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि न्यूमेरिक होते हैं और कुछ नॉन न्यूमेरिक होते हैं। नॉन न्यूमेरिक क्या है, सिर्फ दो हैं, एक कैर और दूसरा बुलियन। जो कैर और बुलियन है वो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है, बाकी सारे क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। फिर फर्दर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट कर देखते हैं, एक इंटीग्रल डेटा टाइप्स और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। इंटीग्रल में क्या, इंटीग्रल में आ जाते हैं टोटल आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, है ना। और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में फ्लोट एंड डबल। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, इनका यूज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा नाम का हमारा चूंकि फाइल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा, पब्लिक क्लास टेस्ट। ओके, पब्लिक क्लास टेस्ट। और जल्दी से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड को डिफाइन कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर आपको मेन मेथड को समझने में कोई दिक्कत है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्क्स ये क्यों हो रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। वो जावा का फर्स्ट लेक्चर जो था हम लोग का, अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट प्रोग्राम, आप उस पर क्लिक कीजिए और इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइट डेटा टाइप्स को। जो बाइट होता है वो क्या होता है, तो बाइट जो होता है उसको स्मॉल में हम लोग लिखते हैं BYTE, बाइट। तो इसका साइज कितना होता है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, बाइट है तो 1 बाइट का होगा। तो ये इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 बाइट होता है। मीन्स 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स। सो 8 बिट का यूज करके हम लोग कितने वैल्यू इसमें असाइन करवा सकते हैं, 2 टू द पावर 8 मीन्स 256। पर जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइंड डेटा टाइप्स होते हैं। साइंड मीन्स क्या, कि उसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। सो इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -128 टू +127। कैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम डिक्लेयर करें बाइट बी, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं बी ऑफ टाइप बाइट। सो बाइट बी इक्वल्स -128, बाइट बी इक्वल्स -128, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हम लोग को मिलेगा -128। कैसे देखते हैं, हम लोगों ने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने और एग्जीक्यूट करने CMD पे पिछले प्रोग्राम में, अपने पिछले लेक्चर में देखा था। तो वो कैसे करते थे, सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना है, जहाँ पे हमारा ये सोर्स फाइल जो है लोकेटेड है। तो मेरा जो सोर्स फाइल है वो है G:, देन फर्स्ट कोड, देन जावा।
यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो सोर्स फाइल है वो कहाँ लोकेटेड है, तो आप अपने फाइल एक्सप्लोरर खोल के देख सकते हैं, या यहाँ पे आपका सिंपली लिखा हुआ रहता है g:\firstport.java देन test.java, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, कंपाइल करवाना है। तो आप कभी भी कंपाइल करवाने के पहले आपका जो प्रोग्राम है उसको एक बार क्या करें, सेव कर लें। मैं यहाँ Ctrl+S क्लिक कर रहा हूँ, या आप यहाँ फाइल पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और कंपाइल करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा-सी, उसके बाद अपने सोर्स कोड का नेम विद एक्सटेंशन जावा-सी test.java। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करने के लिए हम लोग कमांड देते हैं जावा एंड देन जो हमारे क्लास का नेम होता है, क्लास नेम क्या, जब हम लोग सोर्स कोड को कंपाइल करवाते हैं तो क्या होता है, वो एक बाइट कोड जनरेट करता है ना, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास होता है, जिसे हम लोग क्लास फाइल भी बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरह से जनरेट होता है। तो उस पर हम लोग रन करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए जावा प्रोग्राम को कमांड देते हैं जावा और क्लास का नेम। तो जावा टेस्ट हमने लिखा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, -128। यस, यहाँ पे क्या आउटपुट आया, -128। उसी तरह जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, +127। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, +127। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बाइट b2 इक्वल्स 127 एंड यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ b2, और इसको क्या करना है, Ctrl+S। सेव आपको हमेशा कर लेना है, ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हम सेव नहीं करते हैं और यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल रहा होता है, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले सोर्स कोड को सेव करना है, फिर अगेन जाके उसको क्या करना है, कंपाइल करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सेव कर लिया फिर सीधा यहाँ पे रन करवा दिया, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, सोर्स कोड में चेंजिंग किया है। तो जब सोर्स कोड में हमने चेंजिंग किया है तो हम उसको जब कंपाइल करवाएंगे तो उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्लास फाइल जनरेट करेगा जावा का कंपाइलर, और उस क्लास फाइल को फिर जेवीएम हमारा रन करवाएगा। इसलिए हमें उसको कंपाइल करवाना नेसेसरी हो जाता है चेंजिंग के बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन कंपाइल करवाएंगे जावा-सी test.java, कंपाइल्स फाइन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे जावा टेस्ट। यहाँ पे क्या है, -128 और 127। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ क्या करूँ, -128 की जगह -129 कर दूँ, -129। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे -129 कर दूं तो ये क्या होगा, इसके रेंज के बाहर हो जाएगा। -129 इसके रेंज के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या एरर देखने को मिलेगा, क्या एरर देखने को मिलेगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। व्हाई? बिकॉज जो -129 है वो बाइट के रेंज के बाहर हो गया है और ये चला गया है इंट के रेंज में। बाय डिफॉल्ट जो होता है, एवरी इंटीग्रल लिटरल ट्रीट होता है जावा में एज अ इंट। वो जब हम लोग लिटरल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे लिटरल को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले एरर देख लेते हैं। अगर मैं इसको Ctrl+S करके दोबारा से कंपाइल करवाऊं तो यहाँ पे हम लोग को एरर देखने को मिलेगा। क्या एरर देखने को मिल रहा है, पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट मीन्स इंट से बाइट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन हो गया। ओके, और यहाँ पे अगर इसको मैं हटा दूं और यहाँ पे मैक्स वैल्यू क्या है बाइट का, 127। अगर मैं यहाँ भी 128 कर दूं तो यहाँ भी आपको एरर देखने को मिल जाएगा। अगर अगेन मैं इसे कंपाइल करवाऊँ जावा-सी test.java, तो आपको यस यहाँ पे एरर क्या देखने को मिल रहा है, पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। सेम एरर आपको देखने को मिल रहा है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। बाइट बीटी इक्वल्स 128। 128 जो है वो क्या है, एक इंट वैल्यू है जिसको कि बाइट में असाइन नहीं करवाया जा सकता है। तो ये आपको एरर देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका बाइट डेटा टाइप। इसमें अगर आप किसी और इसके अलावे, इस रेंज के अलावे किसी और वैल्यू को असाइन करते हैं तो भी आपको एरर देखने को मिलेगा। जस्ट सपोज अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाइट बीटी इक्वल्स ट्रू,
तब यहाँ पे हमें क्या एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं इसे अगेन कंपाइल करवाऊँ जावा से test.java, तो आपको इनकम्पैटिबल टाइप्स का एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रू है वो क्या है, ट्रू एक बुलियन वैल्यू है। हाउ यू कैन असाइन अ बुलियन वैल्यू टू अ बाइट डेटा टाइप। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या एरर मिलेगा, जावा से test.java अगर कंपाइल करवाएं तो इनकम्पैटिबल टाइप्स, यस इनकम्पैटिबल टाइप्स बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बाइट। ट्रू क्या है, एक बुलियन वैल्यू है, एक रिजल्ट लिटरल्स है जावा में, जिसका जो कि क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। तो आप बुलियन को बाइट डेटा टाइप में असाइन नहीं करवा सकते, वही यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर कोई भी लिटरल का वैल्यू दूं बाइट लिटरल को छोड़ के, तो वो आपको एरर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूं बाइट b2 इक्वस शुभम शुभम, तो क्या अगेन आपको इनकम्पैटिबल टाइप्स का एरर देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शुभम है वो क्या है, java.lang.string टाइप का है, और जो आपको डेटा टाइप है वो क्या है, बाइट है। तो यहाँ पे अगेन आपको इनकम्पैटिबल टाइप्स का एरर देखने को मिलेगा। Yes, incompatible types. Incompatible types. String cannot be converted to byte. Subham is what? String type, and this is what? Byte type. So Subham cannot be converted to byte. Again, अगर यहाँ पे हम किसी और डेटा टाइप को या किसी और वेरिएबल को असाइन करवाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल बाइट b2 इक्वल्स अगेन ट्रू या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को अगेन एरर देखने को मिलेगा, कैनॉट फाइंड सिंबल। अगर कंपाइल करवाऊं, यस कैनॉट फाइंड सिंबल, विच सिंबल, वेरिएबल ट्रू, एंड in which location, because this is test.java, so in which location, class test. So this is all about byte data types. hope आपको समझ में आ गया होगा। बाइट डेटा टाइप्स, बाइट डेटा टाइप्स क्या होता है, 1 बाइट का होता है साइज इसका, और जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में -128 टू पॉजिटिव में 127 तक। ओके, यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर ले रहा हूँ। ओके, तो बाइट के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है सॉर्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि बाइट का यूज आखिर हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो बाइट का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हम लोग स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आता है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वहां पे जो डेटा कम्युनिकेशन होता है ना, जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो मैक्सिमम जगह बाइट डेटा ट्रांसफर होता है। तो वहां पे क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो बाइट के बाद जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने इंट देख लिया। इंट के बाद जो है वो है सॉर्ट। सॉर्ट जो होता है वो रेयरली यूज्ड डेटा टाइप इन जावा है, क्योंकि सॉर्ट का यूज हम लोग करते नहीं है जनरली, और आप भी नहीं कीजिएगा। क्यों, अभी पता चल जाएगा। सॉर्ट जो होता है जावा में, सॉर्ट वो 2 बाइट का होता है, मीन्स 16 बिट, और इसमें आप टोटल कितने वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। तो सॉर्ट डेटा टाइप का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 2 to the power 15 to 2 to the power 15 -1। ओके, तो अगर हम लोग इसको नंबर में लिखें तो जो नेगेटिव में इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, -32768। ये क्या होगा, नेगेटिव में इसका वैल्यू होगा, मीन वैल्यू। और जो इसका मैक्स वैल्यू होगा पॉजिटिव में, वो क्या होगा, वो होगा 32767। ये क्या है, सॉर्ट का मैक्स वैल्यू है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ system.out.println ऑफ s, एंड इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा दे रहा हूँ, system.out.println ऑफ s1। अगर हम लोग इसको कंपाइल करवा कर रन करवाएं तो ये क्या होगा, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, सक्सेसफुली रन होगा। जावा से test.java सक्सेसफुली कंपाइल एंड जावा टेस्ट, यस क्या हुआ, -32768 32767। ये क्या है, शॉर्ट डेटा टाइप का रेंज है।
अगर इसके आगे अगर इस रेंज के हम लोग एक्सीड कर जाते हैं, इस रेंज को हम लोग एक्सीड कर जाते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। क्या एरर देखने को मिलेगा, अगर हम लोग न्यूमेरिक डेटा ही एंटर करते हैं तो पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, जो हम लोग को अभी पीछे देखने को मिला था। अगर यहाँ पे मैं 768 की जगह 769 कर दूं तो यहाँ पे हम लोग को एरर देखने को मिल जाएगा, जावासी टेस्ट डॉट जावा। यस, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू सॉर्ट, पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू सॉर्ट, यानी इंट से हम लोग सॉर्ट में कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ मैं 32767 की जगह 32768 कर दूं तो सेम एरर देखने को मिलेगा। इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूं, कमेंट ओके, कंट्रोल एस। अगर मैं इसको फिर से कंपाइल करवाऊं तो यहाँ पे क्या एरर हम लोग को देखने को मिलेगा, अगेन इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू सॉर्ट, पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू सॉर्ट, इंट से सॉर्ट में कन्वर्जन जो है नहीं हो सकता है। 32768 क्या हो गया, इंट टाइप का हो गया, और जो हमारा डेटा टाइप्स S1 है, S1 जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, सॉर्ट टाइप का है, तो इंट को आप सॉर्ट में असाइन नहीं करवा सकते हैं। तो जो रेंज था सॉर्ट का वो क्या था, रेंज था -32768 टू 32767। इस रेंज के अंदर में अगर आप इसको कोई भी वैल्यू असाइन करवाते हैं तो वो परफेक्टली फाइन है। अगर इस रेंज के आप एक्सीड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। ओके, तो जो सॉर्ट है, सॉर्ट क्या है, रेयरली यूज्ड डेटा टाइप इसलिए है क्योंकि जो सॉर्ट है वो 16 बिट का होता है, और इसका जो यूज किया जाता था जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में नया नया आया था, तो उस समय क्या था, 95 में जावा आया था। उस समय मार्केट में जो प्रोसेसर थे 8085 8086 लाइक प्रोसेसर चल रहे थे, वो सारे प्रोसेसर जो थे वो 16 बिट बेस्ड थे, है ना, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे, और जो सॉर्ट डेटा टाइप है वो भी हमारा 16 बिट का था। तो डेटा ट्रांसफर में क्या हो जाता था, कंपैटिबिलिटी हो जाता था, 16 बिट आपका डेटा टाइप भी और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होता था, आसानी ज़्यादा होता था, इसीलिए सॉर्ट डेटा टाइप का यूज होता था। लेकिन आज मार्केट से 8085 प्रोसेसर 8086 पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुके हैं, और उसी कारण क्या हो चुका है, शॉर्ट डेटा टाइप भी बिल्कुल आउटडेट हो चुका है। तो शॉर्ट डेटा टाइप का अब यूज नहीं किया जाता है, ऑल्दो आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं। शॉर्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है इंट। शॉर्ट के बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है इंट। इंट इज मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप इन जावा। int is most used data type in java, why, because अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख रहे, लाइक हमने पिछले लेक्चर जो बनाया था उसमें आप देखे होंगे हमने 15 से 20 बार सिर्फ इंट का ही यूज किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि इंट क्या है, एक कॉमन यूज्ड डेटा टाइप है। हम अगर किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को असाइन करवा रहे तो जनरली हम लोग इंट का ही यूज करते हैं। तो इंट का जो साइज है वो क्या होता है, जावा में 4 बाइट का होता है। 4 बाइट मीन्स क्या, 8 इंटू 4 32 बिट, 8 इंटू 4 32 बिट। सो इसका जो रेंज होता है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ, इंट का जो रेंज होता है, इंट रेंज इज, इंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -21 47 48 36 48, -21 47 48 36 48 टू 21 47 48 36 47। ये क्या है, इंट डेटा टाइप जो है इसका रेंज है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इंट ए इक्वल्स माइनस 21 47 48 36 एंड 48, और अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ ए सेव करवाया मैंने। यहाँ पे कंपाइल जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल्स फाइन, और अगर रन करवाऊँ जावा टेस्ट या रन फाइन, -21 47 48 36 48। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ,
इसका जो मैक्स वैल्यू है डेट इज 21, 47, 48, 36 एंड 47। इंट यहाँ पे मैं बी कर दे रहा हूँ, इंट बी इक्वल्स एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ बी। और उसके बाद अगर मैं इसे कंपाइल करवाऊँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल्स फाइन एंड ऑल्सो रन्स फाइन 21, 47, 48, 36, 47। अगर इस रेंज के बाहर आप एक्सीड कर जाते हैं, इस रेंज के बाहर आप एक्सीड कर जाते हैं तो क्या होगा, आपको तो कंपाइल टाइम एरर मिलना तय है। लेकिन वो एरर क्या होगा, आप विचार कीजिए इस पे। क्योंकि अभी तक हम लोग को एरर क्या मिल रहा था, अभी तक हम लोग को एरर मिल रहा था कि अगर हमने बाइट के रेंज को एक्सीड कर दिया, शॉर्ट के रेंज को एक्सीड कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसे जावा का कंपाइलर इंट ट्रीट कर रहा था और कह रहा था कि इंट को एक्सप्लिसिटली जो है कन्वर्ट, इंट को जो है इंटरनली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है बाइट में या शॉर्ट में। तो कह रहा था फाउंड इंट है और रिक्वायर्ड क्या है हम लोग का, बाइट या शॉर्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इंट के रेंज के बाहर ही एक्सीड करवा दिया। तो यहाँ पे एरर क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को एरर मिलेगा इंटीजर नंबर टू लार्ज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ 49, कंट्रोल एस, और यहाँ पे अगर मैं इसे कंपाइल करवाऊँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, या इफ यू कैन सी इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज, दिस इज इंट ए इक्वल्स -21, 47, 48, 36, 49। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट के रेंज के एक्सीड कर रहे हैं तो हम लोग को एरर क्या मिल रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। उसी प्रकार से अगर मैं इसे हटा दूं, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, मैक्स वैल्यू क्या है इसका 47 तक, और इससे मैं 48 कर दे रहा हूँ, तो फिर अगेन हम लोग को सेम एरर देखने को मिलेगा। मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। अगेन हम लोग को सेम एरर देखने को मिलेगा, डेट इज इंटीजर नंबर टू लार्ज, यस 21, 47, 48, 36, 48। तो आप क्या कर सकते हैं, जो इसका रेंज है डेट इज दिस टू दिस, इसके अंदर में आप कोई भी वैल्यू इंट को असाइन करवा सकते हैं जो कि परफेक्टली वर्क करेगा इसके लिए। अगर आप इस रेंज के एक्सीड करते हैं तो आप लोग को एरर मिलेगा इंटीजर नंबर टू लार्ज। ओके, तो कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि सर जो इसके बाद जो हम लोग लॉन्ग पढ़ेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है कि ये जो है लॉन्ग जो है बाय डिफॉल्ट लॉन्ग ट्रीट करे। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है कि जो जावा होता है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटीजर लिटरल को एज अ इंट डेटा टाइप ट्रीट करता है। सो ये जो वैल्यू हमने लिखा है इसको बाय डिफॉल्ट एज अ इंट ट्रीट करेगा, पर ये तो इंट के रेंज के एक्सीड हो गया। सो यहाँ पे एरर हम लोग को क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर टू लार्ज। अगर बाय डिफॉल्ट लॉन्ग ट्रीट करता तो हम लोग को कुछ अलग एरर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस लिटरल वैल्यू को मैं क्या करूं, लॉन्ग बना दूं। अभी ये क्या है 21, 47, 48, 36, 48। अभी ये क्या है, बाय डिफॉल्ट इसको जावा का कंपाइलर इंट ट्रीट कर रहा है और ये इंट के रेंज के बाहर है। सो एरर आ रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। अगर इस लिटरल को मैं लॉन्ग बना दूं, लॉन्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो लिटरल होता है, जो इंटीजर लिटरल, उसको हम लोग लास्ट में लगाते हैं, सफिक्स करते हैं स्मॉल एल या कैपिटल एल। तो लास्ट में मैं स्मॉल एल लगा दे रहा हूँ। यस, ये एल है, वन जैसा लग रहा है तो मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ। यस, तो अब क्या हो गया, ये जो है 21, 47, 48, 36, 48 ये क्या हो गया, लॉन्ग लिटरल हो गया, एक लॉन्ग वैल्यू हो गया, और इसको मैं असाइन करवा रहा हूँ इंट में। तो यहाँ पे क्या एरर देखने को मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे मैं कंपाइल करवाऊँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, वही पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट और लॉन्ग वैल्यू को हम लोग इंट डेटा टाइप में असाइन नहीं करवा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। सो हम लोग को ये एरर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग किसी और वैल्यू को डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को डाल दूं फर्स्ट कोड, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को इनकम्पैटिबल टाइप्स देखने को मिल जाएगा एरर, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। यस, इनकम्पैटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बुलियन डाल दे तो फिर इनकम्पैटिबल टाइप्स बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, ट्रू एंड
इफ आई कंपाइल, यस, इनकम्पैटिबल टाइप्स बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो आप लोग देख चुके कि अगर हम लोगों ने इसके अलावे किसी और लिटरल वैल्यू को असाइन करवाया तो क्या होगा, हम लोग को इनकम्पैटिबल टाइप्स का एरर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा इंट डेटा टाइप। इंट के बाद हम लोग का क्या आता है, एक लास्ट जो न्यूमेरिक डेटा टाइप बचता है वो होता है लॉन्ग। लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग जो होता है वो साइज में होता है 8 बाइट का। कितना बाइट का होता है, 8 बाइट का। लॉन्ग इज ऑफ 8 बाइट, that is 64 bit, 64 bit। सो लॉन्ग का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 2 to the power 63 माइनस 2 to the power 63 टू 2 to the power 63 एंड -1। सो लॉन्ग अब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये मुझे नहीं मालूम है। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लॉन्ग एल इक्वस, अगर मैं इसे लॉन्ग में कोई वैल्यू असाइन करवाऊँ लाइक 35 और इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ एल, गुड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ एल। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को कुछ नहीं होगा, जो हमने लिखा है आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। कंपाइल्स फाइन एंड रन फाइन, यस 35। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 35 है क्या ये लॉन्ग वैल्यू है? 35 बाय डिफॉल्ट जावा में एवरी इंटीग्रल लिटरल ट्रीट होता है एज ए इंट डेटा टाइप, और ये क्या है, लॉन्ग है। तो इंट में हम लॉन्ग डेटा टाइप में हम लोग इंट को असाइन करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसे लॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो लॉन्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटरल के लास्ट में स्मॉल एल या कैपिटल एल लगाते हैं, इंटीग्रल लिटरल के लास्ट में। तो अब ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। अगर मैं इसे अब प्रिंट करवाऊँ जावा से टेस्ट डॉट जावा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 35L? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 35 प्रिंट होगा, यस 35। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे 38 कर दे रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं लगे कि प्रीवियस आउटपुट है। जावा से टेस्ट डॉट जावा कंपाइल्स फाइन एंड रन्स फाइन, यस 38। ओके, तो ये जो है इसके रेंज में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको असाइन करवा सकते हैं जो लॉन्ग डेटा टाइप का रेंज होगा इसके बीच में। तो लॉन्ग का आखिर यूज किस लिए किया जाता है, तो आप देख सकते हैं जो इंट था हमारा वो क्या था, 4 बाइट का था। ओके, तो जब 4 बाइट का था तो उसका हम लोग देखे थे रेंज क्या था, मैक्स रेंज था 21, 47, 48, 36 एंड 47। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हम वैल्यू असाइन करवाना चाहें जो इसके रेंज के बाहर हो। बिल्कुल कॉमन सी बात है ये। अगर हमें मान लीजिए लाइट के ट्रेवल का डिस्टेंस अगर हम लोग को क्या करना है, असाइन करवाना है, या कि कोई हमारा फाइल है, मान लीजिए हमारा कैरेक्टर का फाइल है या कोई भी फाइल है, उस फाइल में मान लीजिए बहुत सारे पेज हैं, लाख पेज हैं, ठीक, और उस सारे पेज में कितने कैरेक्टर है, ओके, कितने कैरेक्टर है ये हमें काउंट करना और इसके वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो हो सकता है इट मे बी चांस कि इंट क्या हो, उस रेंज के एक्सीड कर जाए। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं। मीन्स जो बिग वैल्यूज होते हैं इंटीग्रल लिटरल में, जो बिग वैल्यूज होते हैं उसके लिए हम लोग किस डेटा टाइप का यूज करते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं। ऐसे जनरली हम लोग इंट यूज करते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप दो हैं जावा में, एक है फ्लोट और एक है डबल। अब फ्लोट और डबल दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों को हम लोग साथ में देखते हैं तो हम लोग को उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे एक है फ्लोट और जो दूसरा है वो है डबल। फ्लोटिंग नहीं, फ्लोट, फ्लोट ये है, एक है फ्लोट और दूसरा है डबल। जो फ्लोट होता है 4 बाइट, फ्लोट होता है 4 बाइट, और जो डबल होता है वो होता है 8 बाइट, 8 बाइट। तो
तो अब 4 बाइट और 8 बाइट दोनों में क्या अंतर है, 4 बाइट और 8 बाइट में? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि रेंज में अंतर होगा, यहाँ से यहाँ तक रेंज या यहाँ से यहाँ तक रेंज। ऐसा नहीं है, हम लोग जो डबल में असाइन करवा सकते हैं वो फ्लोट में भी असाइन करवा सकते हैं, होपफुली, बिल्कुल। तो ये इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि फ्लोट जो है वो 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक का प्रेसिजन देखता है, और जो डबल है वो 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस का प्रेसिजन देखता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो बाय डिफॉल्ट, जिस तरह से जावा में बाय डिफॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप, उसी तरह जावा में बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ट्रीटेड एज डबल टाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर जावा में कहीं लिखा हुआ है 8.5 या कुछ भी लिखा हुआ है 7.65888, सॉरी पॉइंट है 76.528888 या कुछ भी, तो ये सारे क्या है, डबल। ये क्या है, एक डबल वैल्यू है। ये क्या है, एक डबल वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को आप फ्लोट बनाना चाहते हैं, एज अ फ्लोट ट्रीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सफिक्स करना पड़ेगा स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, तब जाकर क्या होगा, ये ट्रीट होगा एज अ फ्लोट वैल्यू, ये ट्रीट होगा एज अ फ्लोट वैल्यू या एज अ फ्लोट लिटरल। चलिए, ये हो गया बात। ये हम लोग किसी भी डबल लिटरल को, हम लोग किसी भी डबल वैल्यू को अगर फ्लोट की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें सफिक्स कर देंगे स्मॉल एफ या कैपिटल एफ। बढ़िया। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्लोट और डबल में जो डिफरेंस देख रहे थे वो क्या था। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग को देखने में आसानी हो जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है आखिर। फ्लोट एफ इक्वल्स 22 डिवाइडेड बाय, जो पाई का वैल्यू होता है 22 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे 7.0 एफ कर दे रहा हूँ। एफ इसलिए ताकि ये क्या हो जाए, फ्लोटिंग पॉइंट बन जाए, और 7.0 इसलिए ताकि 7.0 इसलिए क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट बन जाए, और एफ इसलिए क्योंकि ये फ्लोट एज अ फ्लोटेड ट्रीट हो। मैं यहाँ 7.0 क्यों ले रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, अगर कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस डेटा टाइप का होगा, ये डिपेंड करता है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें जो मैक्सिमम डेटा टाइप है वो किसका यूज हुआ है। मैक्सिमम डेटा टाइप जो मैक्स वैल्यू डेटा टाइप है ना, जिसका रेंज मैक्स है। जैसे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं जिसमें मैंने यूज किया है बाइट, बहुत बार यूज किया है, इंट यूज किया है और डबल यूज किया है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, डबल में आएगा। मीन्स जो सीक्वेंस है, डेटा टाइप का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यस। जो सीक्वेंस है वो है बाइट, देन बाइट टू शॉर्ट, शॉर्ट टू इंट, इंट टू लॉन्ग एंड लॉन्ग टू डबल। सो अगर आपने कोई एक्सप्रेशन है जिसमें अगर आपने बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और डबल का यूज किया है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डबल, एज अ डबल। अगर आपने बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट बहुत बार यूज किया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लॉन्ग में। तो ये होता है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर रिजल्ट किस प्रकार से आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 7.0 लिया है ताकि ये जो रिजल्ट हो वो फ्लोटिंग पॉइंट बन जाए, और एफ इसलिए लगाया ताकि ये जो वैल्यू हमारा एज अ फ्लोटेड ट्रीट हो। बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ एफ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ एफ। कॉपी करता हूँ इसे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल बना लूंगा एक, डबल डी इक्वल्स 22 डिवाइडेड बाय 7.0। तो ये जो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रीट होगा एज अ डबल, और वो डी में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग डी को प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7.0 जो कि एक इसका रिजल्ट कोई
डेफिनेट नहीं है, ये क्या होता है इनफाइनाइट टाइम चलते जाता है, इसका आउटपुट रिजल्ट आते रहता है। हमने मैथ में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो 22 डिवाइडेड बाय 7.0 f जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इसका जो प्रिसीजन होगा 5 to 6 प्लेसेस तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ट्रीट करवा रहे हैं एज अ फ्लोट। तो if जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो डेसिमल के बाद 5 to 6 प्लेस तक ही इसका रिजल्ट आएगा। बट अगर हम लोग डी को प्रिंट करवाएं तो चूंकि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है वो एज अ डबल ट्रीट हो रहा है और हम लोग इसको डी में स्टोर करवा रहे हैं जो कि डबल टाइप का है, तो ये 15 to 16 प्लेसेस तक क्या करेगा, इसके प्रिसीजन को बरकरार रखेगा। तो अगर हम लोग इसे सेव करके यहाँ पे कंपाइल करवाते हैं javactest.java compiles file, yes, and java test, yeah, you can see the difference that float f equals, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें f को प्रिंट करवा रहे हैं तो 3.1425 3.142857 है ना, 2857। तो ये क्या है 5 to 6 प्लेस। अगर आप लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 है ना, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ 6 प्लेसेस तक आपको एक्यूरेसी ये दिया है। वहीं अगर मैं डबल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 to 16 प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन। तो ये था डिफरेंस, आप कब फ्लोट के लिए जाएं और कब डबल के लिए जाएं। अगर आपके प्रोग्रामिंग में नीड है 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन देन यू शुड गो फॉर डबल, बट इफ यू वांट ओनली 5 to 6 प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन देन यू शुड गो फॉर फ्लोट। तो ये था फ्लोट और डबल में डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिक डेटा टाइप था वो आपका एंड हो गया, डेट इज बाइट हमने देखा, उसके बाद हमने शॉर्ट देखा, देन हमने इंट देखा, देन हमने लॉन्ग देखा और अभी लास्ट में हमने डबल देखा। लॉन्ग के बाद हमने क्या देखा, फ्लोट भी देखा, लॉन्ग के बाद फ्लोट, लॉन्ग के बाद हमने फ्लोट देखा। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा। यहाँ पे एक मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ बात, क्या है कि जो ये लिखा हुआ है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करें, मीन्स अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करें तो हर एक जो लेफ्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग राइट डेटा टाइप जो है उसमें असाइन करवा सकते हैं। मीन्स हम लोग बाइट वैल्यू को शॉर्ट में असाइन करवा सकते हैं, शॉर्ट वैल्यू को इंट में असाइन करवा सकते हैं, इंट वैल्यू को लॉन्ग में, लॉन्ग वैल्यू को फ्लोट में एंड फ्लोट वैल्यू को डबल में। बट डायरेक्टली हम लोग राइट टू लेफ्ट नहीं चल सकते। मीन्स हम लोग डायरेक्टली डबल वैल्यू को फ्लोट में असाइन नहीं करवा सकते हैं, डायरेक्टली फ्लोट वैल्यू को लॉन्ग में असाइन नहीं करवा सकते। हमने अभी देखा इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फ्लोट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग, ऐसा एरर अभी देखने को मिल रहा था हम लोगों को। लॉन्ग को डायरेक्टली इंट में नहीं करवा सकते, इंट को डायरेक्टली शॉर्ट या डबल को डायरेक्टली शॉर्ट। मीन्स राइट टू लेफ्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते, बट लेफ्ट टू राइट हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। मीन्स बाइट वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली डबल में स्टोर करवा सकते हैं, शॉर्ट वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग फ्लोट या डबल या लॉन्ग किसी में असाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों ने चूंकि इन सारे डेटा टाइप्स को देख लिया है तो एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम लिखे सॉर्ट एस इक्वल्स, और बाइट वैल्यू कैसे यहाँ पे बनेगा, तो हम सबसे पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं बाइट बी इक्वल्स 27, बाइट बी इक्वल्स 27। अब बी क्या है, बी इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप बाइट। अब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में चूंकि जो बाइट है वो क्या है, शॉर्ट डेटा टाइप है, तो शॉर्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट डेटा टाइप करने का मतलब बाइट जो है इससे लोअर डेटा टाइप है, तो लोअर डेटा टाइप को हम लोग हायर डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बड़ा कंटेनर है और कोई मेरे पास छोटा कंटेनर है, तो उस बड़े कंटेनर में हम लोग उस छोटे कंटेनर को आराम से डाल सकते हैं। मगर अगर जो छोटा कंटेनर है उसमें हम लोग बड़े कंटेनर को डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, आसानी से नहीं डाल सकते हैं, है ना। डालने का तो डाल ही सकते हैं। चलिए, तो बाइट बी इक्वल्स 27। अब यहाँ पे हम शॉर्ट डेटा टाइप एक डिक्लेयर किए हैं, शॉर्ट एस क्या है, एक वेरिएबल है ऑफ टाइप शॉर्ट, और इसमें हम लोग बाइट को क्या कर रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं। बी इज व्हाट टाइप, बाइट टाइप।
अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ एस, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल करेगा और सक्सेसफुली रन भी करेगा। यस, कंपाइल्स फाइन एंड रन्स फाइन 27। तो देखा आपने, जो बी था वो क्या था, बाइट टाइप का था। बी इज व्हाट टाइप, बाइट टाइप। और इस बी को हमने शॉर्ट में असाइन करवा दिया डायरेक्टली, मीन्स लेफ्ट टू राइट गए हम लोग, है ना, लेफ्ट टू राइट गए हम लोग। बाइट को हमने शॉर्ट में असाइन करवाया, उसी तरह शॉर्ट को हम लोग इंट में, या शॉर्ट को डबल में, बाइट को फ्लोट में, बाइट को डबल में, बाइट को लॉन्ग में, इस तरह से हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। बट रिवर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो इसका नेक्स्ट नहीं, जब उसका टाइम आएगा तब हम लोग देखेंगे अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उन सब के समय, और टाइप कास्टिंग जब हम लोग पढ़ेंगे उसके समय। ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इसका रिवर्स करूँ, जस्ट अगर यहाँ पे मैं सॉर्ट असाइन करवाऊँ, सॉर्ट इज इक्वल्स 27। अगर मैं यहाँ पे बाइट बी इक्वल्स एस कर दूं, बाइट बी इक्वल्स एस, अब यहाँ पे क्या होगा, और प्रिंट करवाऊं बी को। यस, मैं क्या कर रहा हूँ, एक हमने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एस नेम का ऑफ टाइप सॉर्ट, एस इज व्हाट टाइप, सॉर्ट टाइप, जिसमें हमने 27 को असाइन करवा दिया। गुड। उसके बाद हमने क्या किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया बी ऑफ बाइट टाइप, और उसमें हम लोग सॉर्ट जो वेरिएबल है उसको असाइन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को एरर देखने को मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग सॉर्ट कैनॉट बी कन्वर्टेड टू बाइट डायरेक्टली। अगर यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस करूँ और कंपाइल करवाऊँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो आप लोग हाँ यस देख सकते हैं, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम सॉर्ट टू बाइट, है ना, सॉर्ट टू बाइट, पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन। तो इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दिमाग में नोट डाउन कीजिए, है ना, दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। और डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स इस पे आप लोग बनाइए। प्रोग्राम्स ने डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट लिखिए, लेफ्ट टू राइट लीजिए और राइट टू लेफ्ट लीजिए और करके देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं कि सर ओके, जो लोअर डेटा टाइप है, आपने अभी कंटेनर का एग्जांपल दिया, जो लोअर डेटा टाइप है उसको हम लोग हायर डेटा टाइप में क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये बाइट है, बाइट कितने बाइट का होता है, एक एग्जांपल देख लीजिए, बहुत काम की चीज है। बाइट जो होता है वो 1 बाइट का होता है। ओके, बाइट जो होता है वो 1 बाइट का होता है। काम क्यों नहीं कर रहा है ये, यस हाँ ठीक है। शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट होता है वो 2 बाइट का होता है। जो इंट होता है 4 बाइट का होता है। जो लॉन्ग होता है वो 8 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट का होता है। फिर जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट का होता है, और जो डबल होता है वो 8 बाइट का होता है। अब इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूं पहले। यस, अब यहाँ पे एक सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम लोग लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं, 1 बाइट को 2 बाइट में स्टोर करवा सकते हैं, 2 बाइट को 4 बाइट या 8 बाइट या 8 बाइट किसी में स्टोर करवा सकते हैं, 4 बाइट को 8 बाइट में। मगर जो लॉन्ग है, जो लॉन्ग डेटा टाइप है वो कितने बाइट का है, लॉन्ग डेटा टाइप 8 बाइट का है, और उसको हम लोग 4 बाइट के फ्लोट डेटा टाइप में कैसे स्टोर करवा सकते हैं डायरेक्टली। ये क्वेश्चन बार बार अराइज होता है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि हाउ यू कैन असाइन एन 8 बिट लॉन्ग वैल्यू, है ना, हाउ यू कैन असाइन ए 8 बिट लॉन्ग वैल्यू टू 4 बिट, है ना, 4 बाइट सॉरी, हाउ यू कैन असाइन ए 8 बाइट लॉन्ग वैल्यू टू 4 बाइट फ्लोट डेटा टाइप डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो लॉन्ग है, जो लॉन्ग है वो क्या है, इंटीग्रल डेटा टाइप है। क्या है, इंटीग्रल डेटा टाइप है। जो फ्लोट है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है।
तो दोनों का जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और दोनों का मेमोरी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है मेमोरी में, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से लेकर देखना चाहें तो मान लिया जाए एक क्लास है, ठीक, ओके, मान लिया जाए आपका क्लासरूम है। एक क्लासरूम में क्या है, 8 टेबल और डेस्क लगे हुए हैं, ठीक, और वहां पे क्या है कि एक टेबल पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है। एक क्लास है, उसमें टोटल 8 टेबल और चेयर लगे हुए, एक चेयर पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो टोटल उस क्लास का कैपेसिटी कितना हुआ, टोटल कितने परसेंट उसमें बैठ सकते हैं, 8% बैठ सकते हैं। उसके बगल में एक और दूसरा क्लास है, ठीक, वहां पे 4 टेबल और 4 चेयर लगे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि एक चेयर पे 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो उस क्लास का टोटल कैपेसिटी कितना हुआ, 8 हुआ, है ना। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चेयर अलग अलग है, एक में 8 चेयर लगे हुए, एक में 4 ही है, लेकिन कैपेसिटी दोनों का क्या है, सेम है। तो ठीक इसी तरह दोनों का जो लॉन्ग है इंटीग्रल और जो फ्लोट है फ्लोटिंग, दोनों का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी का, वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको इस बात के लिए घबराना नहीं है, दोनों का इंटरनली वर्किंग प्रोसेस अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोग लॉन्ग जो 8 बाइट का है उसको हम लोग फ्लोट जो 4 बाइट का है डायरेक्टली असाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लॉन्ग एल इक्वस 27L, मैं यहाँ इसको लॉन्ग बना दे रहा हूँ, एल लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एल लगा दिया, सफिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक लॉन्ग वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर फ्लोट बनाऊं, एक फ्लोट एफ इक्वस, और ये जो एल है अगर मैं इसको यहाँ पे असाइन करवा दूं तो ये परफेक्टली वैलिड है। इसको मैं प्रिंट करवाऊं यहाँ पे अगर एफ को तो ये क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, 27.0 java-test.java compiles fine java test, यस 27.0। तो देख लिया आपने, जो लॉन्ग था 8 बाइट का था, इसको हमने इस 8 बाइट वेरिएबल को हमने 4 बाइट के वेरिएबल में क्या किया, असाइन करवा दिया डायरेक्टली, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। तो आप लोग समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप जो था, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप 1 2 3 4 5 6 आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप थे, वो आपका खत्म हो गया। 2 आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है, एक है कैर और दूसरा है बुलियन। वो क्या होता है वो हम लोग अब इसके बाद देखते हैं। नॉन न्यूमेरिक, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बुलियन। जो बुलियन डेटा टाइप होता है, इसका साइज क्या होता है, तो इसका साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है, मीन्स डिपेंडेंट नहीं होता है, वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट होता है। ओके, साइज इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो एक ऑप्शन रहता है नॉट एप्लीकेबल, आपको वो मारना है, या दिया हुआ रहेगा वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट तो आपको वो मारना है, या बोथ दिया हुआ रहेगा तो बोथ में टिक करना है। चलिए आगे, जो बुलियन होता है इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज भी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो इसका कोई रेंज नहीं हो सकता है। बट इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स, यही दोनों इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। इसके अलावे, इस ट्रू और फॉल्स के अलावे आप बुलियन में और कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं करवा सकते हैं। आप यही दोनों वैल्यू को बुलियन डेटा टाइप में असाइन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, बुलियन बी इक्वल्स ट्रू, बुलियन बी इक्वल्स ट्रू, अगेन बुलियन बी इक्वल्स फॉल्स, बुलियन बी इक्वल्स फॉल्स। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दे रहा हूँ, बी और B1 यस। इसको अगर कंपाइल करवाएं आप तो बिल्कुल ये कंपाइल करेगा, java-test.java, यस कंपाइल्स फाइन। इसके बाद इस दोनों वैल्यू के अलावा, मीन्स ट्रू और फॉल्स के अलावा, अगर आप किसी बुलियन वेरिएबल में
किसी और लिटरल को असाइन करवाते हैं तो वहां पे आपको कंपाइल टाइम एरर पक्का देखने को तय है कि मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं बुलियन, मैं यहाँ b1 b2 देते जा रहा हूँ, बुलियन b2 इक्वल्स, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैंने क्या किया, आगे का जो t है उसको क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो क्या ये सक्सेसफुली कंपाइल करेगा या एरर देगा? तो यहाँ पे ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजल्ट लिटरल्स है, बुलियन का जो वैल्यू है ट्रू एंड फॉल्स, वो लोअर केस में है ना। तो लोअर केस में है तो आप यहाँ पे अपर केस का यूज नहीं कर सकते। जो जावा का कंपाइलर है वो इस ट्रू को ट्रीट करेगा एज अ डिफरेंट सिंबल, एज अ डिफरेंट वेरिएबल। सो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग इसको कंपाइल करवाएं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो आप देखिए यहाँ पे यस आपको 14 नंबर लाइन, दिस इज 14 लाइन। सो आपको 14 नंबर लाइन में क्या एरर देखने को मिला, कैन नॉट फाइंड सिंबल, है ना। विच सिंबल, वेरिएबल ट्रू एंड इन विच लोकेशन, क्लास टेस्ट, बिकॉज दिस इज टेस्ट डॉट जावा सोर्स कोड फाइल। सो वेरिएबल ट्रू, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, b2 इक्वल्स ट्रू की जगह यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स बिगिन। ओके, फिर अगेन हम लोग को सेम एरर देखने को मिलेगा, या नहीं सेम नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या हो गया, टाइप कंपैटिबिलिटी का एरर हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी टाइप कंपैटिबिलिटी का एरर आता है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स। स्क्रीन क्लियर? ओके, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। So line number 14, yes, incompatible types. String cannot be converted to Boolean. String, this is a string value, this is a string value, and anything closed within double quotes in Java is treated as string. So this is a string literal, and string literal cannot be assigned to Boolean. Okay. आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसी और वैल्यू को अगर हम लोग असाइन करवाएं, लाइक यस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर हम लोग बुलियन b2 इक्वल्स 0, अगर हम लोग कोई 0 या नॉन जीरो वैल्यू को असाइन करवाएं बुलियन में, तब क्या होगा, यहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे लाइक सी और सी प्लस प्लस, वहां पे ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 14 परफेक्टली वैलिड था। क्योंकि जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उसमें क्या होता था कि जो हमारा नॉन जीरो वैल्यू है, वो ट्रीट होता था एज अ ट्रू, और जो जीरो है वो ट्रीट होता था एज अ फॉल्स। बट जावा में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा में आप बुलियन डेटा टाइप में, बुलियन वेरिएबल में ओनली बुलियन वैल्यू जो कि ट्रू या फॉल्स रिजर्व्ड लिटरल से उसी को असाइन करवा सकते हैं, उसके अलावे और कुछ असाइन नहीं करवा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए लाइव, ये आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स। यस, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, दिस इज इंट एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम 0.2 दे रहे हैं डबल, देन अगेन आपको एरर देखने को मिलेगा। यस, इनकम्पैटिबल टाइप्स, डबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो इस तरह से आपको क्या है, एरर देखने को मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि जो बुलियन डेटा टाइप है उसका सिर्फ दो ही वैल्यू होता है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। इसके अलावा हम कुछ भी अगर इसमें असाइन करवाते तो हम लोग को एरर देखने को मिलेगा। तो बुलियन आपका यहाँ पे एंड हो गया। जो लास्ट हम लोग का प्रिमिटिव डेटा टाइप बचा हुआ है वो है कैर, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है? कैरेक्टर डेटा टाइप जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे लाइक सी और सी प्लस प्लस, वो फॉलो करते थे आस्की कोड, है ना, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बट जो जावा है वो फॉलो करता है यूनिकोड वैल्यू। तो आस्की कोड और यूनिकोड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आस्की कोड था उसमें टोटल 256 कैरेक्टर थे। ओके, यहाँ पे हम लोग अगर डिफरेंस देखकर चले तो हम लोग को समझने में आसानी होगा। जिस तरह से हमने फ्लोट और डबल में देखा था, आस्की की अगर हम बात करें, आस्की कोड,
तो इसमें टोटल 256 कैरेक्टर्स थे। ओके, 256 कैरेक्टर। सो 256 कैरेक्टर के लिए कितना बिट का नीड हो सकता है? टोटल 8 बिट। 8 बिट इज इनफ टू होल्ड 256 वैल्यू। यूनिकोड जो यूनिकोड है उसमें टोटल कितने वैल्यू हैं? उसमें टोटल जो कैरेक्टर हैं वो कितने हैं? 65536। दिस इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यूनिकोड हैव। तो इतने वैल्यू जो 65536 है, इतने वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए 8 बिट इनफ नहीं है। हम लोग 8 बिट में 65536 कैरेक्टर को स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो जावा में जो कैरेक्टर का साइज है वो कितना होता है? 16 बिट, दैट इज 2 बाइट। इसलिए तो जावा में अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टर का साइज कितना होता है, कैर डेटा टाइप का साइज कितना होता है, तो आपको बोलना है 2 बाइट, दैट इज 16 बिट। यूनिकोड में क्या किया गया है कि जो आस्की के 256 कैरेक्टर थे उसे हूबहू उसी प्रकार से लिख दिया गया है। मीन्स 0 to 256 जैसे थे। जैसे आस्की जो कोड था, अगर उसमें क्या था 97, जो 97 था आस्की कोड में वो रिप्रेजेंट करता था स्मॉल ए को। तो यूनिकोड में भी जो 97 है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ए को, जो 98 है वो स्मॉल बी को, लाइक जो 65 है वो कैपिटल ए को, 66 कैपिटल बी को। उसी तरह से यूनिकोड में भी हम लोग आगे देखेंगे। 256 के बाद 257 से क्या किया गया और 65536 तक डिफरेंट कैरेक्टर्स, और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो दुनिया भर में मौजूद, और जो डिफरेंट लैंग्वेजेज कैरेक्टर थे, लाइक जो हिंदी है ना, और भी तेलुगु है, बहुत सारे भाषा है, उन सभी भाषा के कैरेक्टर को यूनिकोड में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो यूनिकोड की मदद से आप लोग हिंदी भी लिख सकते हैं, जावा में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बशर्ते क्या कि वो आपके सिस्टम में वो फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं डिक्लेयर करूं कैर सी एच इक्वल्स जो कैरेक्टर वैल्यू होता है वो आपको ध्यान देना है। जो कैर लिटरल होता है उसको हम लोग सिंगल क्वोट के अंदर लिखते हैं, लाइक ए बी सी, है ना। अगर हम लोग ए लिख रहे हैं तो ये सिंगल क्वोट के अंदर लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैर सी एच इक्वल्स ए, ये क्या है? परफेक्टली वैलिड है। अगर मैं इसे कंपाइल करवाऊं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, यस, परफेक्टली कंपाइल्स फाइन। नाउ कैर सी एच इक्वल्स ए, क्या ये वैलिड है? कैर सी एच इक्वल्स ए, नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये ए सिंगल क्वोट्स के अंदर क्लोज नहीं है, और जब ये सिंगल क्वोट्स के अंदर क्लोज नहीं है, डायरेक्टली ए लिखा हुआ है, तो जावा का कंपाइलर इसे ट्रीट करेगा एज अ वेरिएबल, एज ए सिंबल। तो ये वेरिएबल आपने कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो ये आपको एरर देगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अगर अच्छा यहाँ हो गया, अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करवाऊं तो कैन नॉट फाइंड सिंबल का आपको एरर देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे CH 2 बार कर दिया है, कैर CH 2 कर दे रहा हूं मैं। ओके, लेस तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा cannot find symbol with symbol variable a in which location class test। तो इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, किसी और वैल्यू को असाइन करवा दूं, लाइक अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं बुलियन वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इनकम्पैटिबल टाइप्स का एरर मिलेगा। जावा सी टेस्ट डॉट जावा इनकम्पैटिबल टाइप्स बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर, बुलियन वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। उसी प्रकार आप यहाँ पे स्ट्रिंग अगर दे दे तो सेम एरर देखने को मिलेगा। पर अगर आप यहाँ पे इंट देते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई इंट वैल्यू देते हैं, तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 9 दूं, 9 और कंट्रोल एस करके अगेन इसको कंपाइल करवाऊं, तो कोई एरर देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों एरर देखने को नहीं मिला? क्योंकि कैरेक्टर लिटरल जो होता है, कैरेक्टर लिटरल को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं एज अ
इंटीजर लिटरल। जब हम लोग जस्ट इसके बाद लिटरल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो कैरेक्टर लिटरल होते हैं, कैरेक्टर लिटरल क्या, ये ए हो गया। अगर हम लोग सिंगल क्वोट्स में जितने भी कैरेक्टर लिख रहे हैं बी सी डी ई एफ जी एच, वो सारे क्या है, कैर लिटरल। तो वी कैन स्पेसिफाई कैर लिटरल एज अ इंटीजर लिटरल, बट यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग इंटीजर लिटरल में स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट वो कैरेक्टर के रेंज के अंदर होना चाहिए, मीन्स 0 to 65536 के अंदर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखें कैर ch2 इक्वल्स 0, कैर ch2 इक्वल्स 0, और इसको अगर कंपाइल करवाएं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, यस कंपाइल्स फाइन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैर ch इक्वल्स 65536 और उसके बाद इसे कंपाइल करवाऊं, यस कंपाइल्स फाइन। पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैर, अच्छा 1 सेकेंड, 65535 होता है, 65535 -1 होगा क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो 65535 जो रेंज होता है कैरेक्टर 2 बाइट 16 बिट, तो उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 to 65535। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 65535 को एक कैरेक्टर वेरिएबल दैट इज ch2 में स्टोर करवाऊँ और इसको अगर मैं कंपाइल करवाता हूँ तो कोई भी एरर देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा, यस कंपाइल्स फाइन। बट अगर यहाँ मैं 65536 कर दूँ तो यहाँ पे हम लोग को एरर देखने को मिल जाएगा। क्या एरर देखने को मिलेगा, दैट इज इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैर। अब इसको जावा का कंपाइलर ट्रीट कर रहा है एज अ इंट, और इंट को कैर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, समझे? मतलब क्या, ध्यान से समझिए, कैरेक्टर लिटरल अगर कहीं पे भी है, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, सिंगल क्वोट्स में लिखा हुआ है, कोई भी कैरेक्टर है सिंगल क्वोट्स में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं एज अ इंटीजर लिटरल। उसके यूनिकोड वैल्यू, जैसे जो स्मॉल है उसका यूनिकोड वैल्यू क्या है 97, जो कैपिटल है उसका यूनिकोड वैल्यू क्या है 65। तो इस तरह से हम लोग उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि रेंज में होना चाहिए कैरेक्टर के, डेट इज 0 to 65535। अगर उससे एक्सीड करता है तो जावा का कंपाइलर उसको अब ट्रीट करेगा एज अ इंटीजर, एंड इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। यहां तक आपको ध्यान देना है। अब आगे जैसे हम लोग देखते हैं प्रिंट करवाकर, यहां हमने क्या किया, कैर, इसको मैं हटा दे रहा हूं फर्स्ट लाइन को। अब हम लोग डिफरेंट आउटपुट को प्रिंट करवाते हैं। कैर ch इक्वल्स, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ 97, और अगर अब मैं क्या करूँ ch को प्रिंट करवाऊँ, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ ch, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ ch। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट आपको 97 नहीं मिलेगा, क्योंकि ch क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो जब आप ch को प्रिंट करवाइएगा तो आपको कैरेक्टर मिलेगा आउटपुट में। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ, यस कंपाइल्स फाइन। अच्छा, तो लिख देते हैं पूरा जावा टेस्ट, यस आउटपुट क्या है आपका ए, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, छोटा सा ए, आउटपुट आ चुका है। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे 65 लिखें और सेव करवाएं और अगेन इसको कंपाइल करवाएं, जावा से टेस्ट डॉट जावा कंपाइल्स फाइन एंड जावा टेस्ट, तो यहाँ पे आपको कैपिटल ए देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आप यहाँ 65 की जगह 67 कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा, दैट इज आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकोड वैल्यू होगा, दैट इज सी। तो समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा जो कैरेक्टर में कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं, स्केप सीक्वेंस आप लोग अगर प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो जानते होंगे, दैट इज जो लिखा जाता है बैकस्लैश के साथ, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी। तो जावा में एवरी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर, एज अ वैलिड कैरेक्टर लिटरल।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कैर ch इक्वल्स /n। दिस इज परफेक्टली वैलिड इन जावा। और अगर हम लोग ch को प्रिंट करवाएं, यहाँ पे देखिए आप, मैं कंपाइल करवा रहा हूँ पहले जावा सी टेस्ट डॉट जावा इलीगल कैरेक्टर /n। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, /n जो है ध्यान देना है। हम लोग को एरर क्यों मिला है, जल्दबाजी में एरर मिलता है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। /n एवरी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जिसमें /n भी आता है, इज क्या है, ए वैलिड कैरेक्टर इन जावा। तो जब हम लोग ए भी एक वैलिड कैरेक्टर है, बी भी एक वैलिड कैरेक्टर है, तो क्या आप डायरेक्टली कैर ch इक्वल्स ए या कैर ch2 इक्वल्स बी लिखते हैं? कैरेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल क्वोट्स के अंदर में। तो /n को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल क्वोट्स के अंदर में लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये क्या ट्रीट होगा, एज ए कैरेक्टर। तो अगर अगेन मैं इसको कंपाइल करवाऊं, अभी हम लोग को एरर देखने को मिला था जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो यहाँ कोई भी एरर हम लोग को देखने को नहीं मिला। फिर रन करवाऊं मैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको आउटपुट पता नहीं चल रहा होगा। क्यों पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसने एक लाइन प्रिंट करवाई। ये देखिए, एक लाइन इसने प्रिंट करवाया। /n क्या करता है, न्यू लाइन प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ आउटपुट प्रिंट करवाता हूँ और देन इसके नीचे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कोई स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवा देते हैं, जैसे फर्स्ट, देन हम लोग इसको कॉन्कैटिनेट करवा देते हैं ch के साथ, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, लास्ट। यस, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैर एक क्या है, ch क्या है, एक वेरिएबल है ऑफ कैरेक्टर टाइप, जिसमें हमने स्टोर करवाया है एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, दैट इज /n। /n का काम क्या होता है, न्यू लाइन को प्रिंट करना। अब हम लोग क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग फर्स्ट, उसके बाद हमने ch को क्या किया, उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, देन लास्ट। तो होगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट हमारा प्रिंट होगा, देन ch में क्या स्टोर है, एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या, /n। तो /n जब प्रिंट होगा तो /n ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, /n अपना वर्क करेगा, डेट इज न्यू लाइन प्रिंट करेगा, देन आपको लास्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ cls, और अगर मैं यहाँ पे करूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल्स फाइन, यस, जावा टेस्ट, अगर मैं यहाँ पे रन करवाऊँ तो आप देखिए फर्स्ट मिला, देन जो हम लोग को लास्ट मिला वो क्या मिला, नेक्स्ट लाइन में मिला है ना। मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ फर्स्ट देन ch देन लास्ट, बीच में जो ch है वो अपना काम कर गया, /n ने क्या किया, लास्ट को नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। तो आपने देखा यहाँ पे आप कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे /t दे दूं, /t का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टैब है ना, /t हॉरिजॉन्टल टैब देता है। तो आप देखेंगे पहले फर्स्ट प्रिंट होगा, देन एक हॉरिजॉन्टल टैब, देन लास्ट। अगेन मैं कंपाइल करवा रहा हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, then java test, yes, you can see this is the tab, t के बाद और l के पहले ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टैब इसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। उसी तरह आप डिफरेंट जो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं उसको क्या कर सकते हैं, एज अ ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट क्या कर सकते हैं, वो होता ही है एक वैलिड कैरेक्टर इन जावा। तो ये था आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। टोटल हमने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने बाइट, देन शॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग, देन फ्लोट, देन डबल। 6 जो थे हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे, और 2 नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे, डेट इज बुलियन एंड कैर। इन सभी को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया और होप आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि जाइए अपना आईडी खोलिए और या नोटपैड खोलिए और CMD खोलिए। मैं सजेस्ट करूंगा नोटपैड और CMD पे कीजिए, और डिफरेंट तरह के वैल्यू, डिफरेंट लिटरल्स क्या कीजिए ना, जो हमने राइट टू लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको दिमाग में रखना है। डेट इज बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, है ना। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इस तरह से आप लोग असाइन करवा सकते हैं। उल्टा डायरेक्टली असाइन नहीं करवा सकते हैं।
तो आप लोग उल्टा करवाइए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। देखिए कहाँ एरर आता है, कहाँ क्या एरर आता है, डिफरेंट तरह के लिटरल्स उसमें असाइन करवाइए डेटा टाइप्स में। और देखिए कहीं इनकम्पैटिबल टाइप्स, कहीं पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिजन इस तरह का आ रहा है, और क्यों आ रहा है इसको फिर दूर कीजिए। तो इस पे आप लोग डिफरेंट तरह का वर्क कीजिए, डिफरेंट तरह का चीज़ कीजिए। और हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिटरल्स के बारे में, डेट इज जो वैल्यूज होते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू जावा में, जैसे इंटीजर लिटरल हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया, है ना, कैरेक्टर लिटरल, बुलियन लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप आपको डेटा टाइप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग जब अब नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे तो सारे जो प्रोग्राम्स होंगे वो हम लोग IDE पे बनाएंगे। हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि किस कमांड से जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, कैसे जावा का प्रोग्राम रन होता है, हम लोगों ने पाथ भी सेटअप करवा लिया था। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास एक PC है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट अपना लेक्चर लाएंगे वो IDE पे हम लोग रन करवाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा किसका, लिटरल्स का। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको ये सारे जो लेक्चर हैं ये इसका नोटिफिकेशन आपको सीरीज वाइज मिलते रहे। और आप लोग इसको सीरीज वाइज देखिए, आगे पीछे मत देखिए, समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।